अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आए हुए हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर झारखंड में हो रही है कि आखिर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड है उसका क्या होगा। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने यह ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाएंगे राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस का जो स्टैंड है तो ऐसे में वो क्या करेंगे। और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और गुलाम अहमद मीर के साथ साथ काफी नेता, तमाम वरिष्ठ नेता काफी संख्या में जुटे थे। हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से गुलाम अहमद मीर आए हैं और जैसा कि आप बता रहे थे कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर झारखंड की सियासत भी तेज होती नजर आ रही है, कांग्रेस का जो स्टैंड है उसे लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है यहाँ? बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर के तैयारियां जो है जोरों पर है और सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो विशेष तौर पर सबकी निगाहें जो है कांग्रेस पर टिकी हुई थी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है। हालांकि अब यह क्लियर हो चुका है, कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसका मुख्य वजह जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि बीजेपी राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेना चाहती है, इसको लेकर के वह उसमें शामिल नहीं होती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक बीजेपी मंदिर का निर्माण नहीं करवा रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत देशवासियों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो राम भगवान जो है वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, हम सबों के भगवान हैं। लेकिन इस बात को तो मानते हैं, लेकिन सीधे तौर पर, अब स्पष्ट तौर पर आप अगर देखें तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जब ऊपर से ही आदेश है कि हमें इसमें शामिल नहीं होना तो हम इसमें नहीं जाएंगे। और झारखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था मीडिया के सामने आकर के कि अगर हमें राम मंदिर से न्योता मिलेगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अयोध्या, क्योंकि सबसे बड़ा राम भक्त तो मैं हूं। लेकिन अब उनका स्वर जो है वो बदला सा नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को भेजते, लेकिन अब जब आला कमान का निर्देश आ चुका है कि इसमें शामिल नहीं होना है तो हम पार्टी से ऊपर नहीं हैं। कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, गुलाम अहमद मीर से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो पार्टी का स्टैंड है हम उसके साथ है। पार्टी अगर कहती है जाना है तो हम जाएंगे, पार्टी अगर कहती है कि नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। तो फिलहाल ये जो फैसला है पार्टी का वो ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के तरफ से जो है इसमें कोई भी शामिल नहीं होंगे। तो ये माना जा रहा है कि राम भगवान को लेकर के भी सियासत जो है वो जोरों पर है और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मदन, और अगर गुलाम अहमद मीर के दौरे की भी बात की जाए तो इससे पहले जब अविनाश पांडे प्रभारी थे तो उस वक्त भी दबी जुबान में इस तरह की बातें होती थी कि एक गुट को ज्यादा तरजीह मिल रही है। तो जब नए प्रभारी आए हैं तो लगता है कि माहौल भी कुछ बदला बदला नजर आ रहा होगा और काफी सारे ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं वहां, जो हम भी देख पा रहे हैं, जो इससे पहले अमूमन नहीं दिखा करते थे। बिल्कुल, देखिए, कोशिश ज़रूर की जा रही है कि जो भी लोग पार्टी से नाराज़ हैं उन्हें मनाकर पार्टी में लाया जाए और कांग्रेस को मजबूत किया जाए। क्योंकि अब अगले वर्ष कहे तो इस वर्ष ही 2024 में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर पार्टी को एकजुट करके मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में उतरा जाए ताकि अधिक से अधिक सीटें जो है जीती जा सके। क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी से यहाँ है कांग्रेस का, साथ में जेएमएम और आरजेडी भी है कांग्रेस का। लेकिन गठबंधन को तभी मजबूती मिल सकता है जब कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत हो और आपस में जो बिखराव की स्थिति होती है, जो टकराव की स्थिति होती है, उसे दूर किया जाए। इसको लेकर के भी पार्टी के जो नए प्रभारी हैं वो इस काम में ज़रूर जुटे हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा जो कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे संगठन की मजबूती को लेकर के हो या फिर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो, उसमें कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि हमारा पार्टी जो है वो एकजुट रहे, हमारा नेता जो है वो एकजुट रहे, ताकि हम लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें और कामयाबी हासिल कर सके। जितने सीट अभी विधानसभा के चुनाव में हमने जीते थे, चाहे लोकसभा में जो जीते हैं, उससे आंकड़ों को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता जो हैं पूरी तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें भी आज की ये बता रहे थे कि कई नेता जो हैं उस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जो
पहले से अलग थे, जिनके स्वर बदले हुए से, जो एक तरह से बगावत के मूड में थे, वो अब एकजुट नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कई चेहरे ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम से, पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। देखना होगा कि उनका वापसी भी कब तक होता है और क्या नए प्रभारी जो हैं इसको लेकर के कोई कदम उठाते हैं, कोई पहल करते हैं। बिल्कुल मदन, आप बने रहें हमारे साथ।